कहानी की शुरुआत आर्यन एक फ्रीलांस फोटोग्राफर था जिसे पुरानी इमारतों और वीरान रास्तों की तस्वीरें लेने का जुनून था। एक शाम वह हिमाचल के एक छोटे से गांव से वापस लौट रहा था। सूरज ढल चुका था और कोहरा इतना घना था कि कार की हेडलाइट्स भी हार मान रही थी। तभी अचानक उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। सुनसान सड़क, चारों तरफ ऊंचे चीड़ के पेड़ और हड्डियों को कपा देने वाली ठंड। आर्यन गाड़ी से नीचे उतरा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि सटेपनी स्पेयर टायर भी खराब है। एक अजनबी ठिकाना करीब 1 मील पैदल चलने के बाद उसे घने पेड़ों के पीछे एक पुरानी हवेली दिखाई दी। लोहे का भारी दरवाजा जंग खाया हुआ था, लेकिन अंदर से मध्यम रोशनी आ रही थी। आर्यन ने हिचकिचाते हुए दरवाजा खटखटाया। दरवाजा एक बूढ़े आदमी ने खोला जिसके चेहरे पर झुर्रियों का जाल था और आंखें सूखी हुई थी। क्या मैं रात भर यहाँ रुक सकता हूँ? मेरी गाड़ी खराब हो गई है, आर्यन ने पूछा। बूढ़ा मुस्कुराया, ऐसी मुस्कान जो चेहरे तक तो थी पर आंखों में कोई चमक नहीं थी। उसने बिना कुछ बोले आर्यन को अंदर आने का इशारा किया। रहस्यमयी कमरा हवेली अंदर से बहुत भव्य थी, लेकिन वहां की हवा में कुछ अजीब सी भारीपन और सड़न की गंध थी। बूढ़े ने उसे ऊपर की मंजिल पर एक कमरा दिया। जाते जाते उसने एक चेतावनी दी, बेटा, रात को चाहे जो भी सुनाई दे, कमरा मत खोलना। और इस कमरे के कोने में रखे उस बड़े आईने को कभी मत देखना। आर्यन थक चुका था, इसलिए उसने बात अनसुनी कर दी। वो बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। आधी रात का सन्नाटा, रात के करीब 2 बजे उसे गलियारे में किसी के चलने की आवाज आई। छप 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 छप, जैसे कोई गीले पैरों से चल रहा हो। फिर उसके कमरे के दरवाजे पर खुरचने की आवाज आई। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। तभी उसे याद आया कि बूढ़े ने आईने के बारे में क्या कहा था। जिज्ञासा डर से बड़ी होती है। आर्यन उठा और उस काले कपड़े को हटा दिया जिससे आईना ढका हुआ था। आईने में उसे अपना चेहरा नहीं दिखा। उसे दिखा वह कमरा, लेकिन वहां वह अकेला नहीं था। आईने के भीतर उसके ठीक पीछे एक साया खड़ा था जिसकी गर्दन पूरी तरह मुड़ी हुई थी और जीभ बाहर लटकी थी। खौफनाक सच, आर्यन के पसीने छूटने लगे। उसने पीछे मुड़कर देखा, कमरा खाली था। लेकिन जैसे ही उसने दोबारा आईने में देखा, वह साया अब और करीब आ गया था। उसके हाथ आर्यन के गले की तरफ बढ़ रहे थे। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। वही बूढ़ा आदमी वहां खड़ा था, लेकिन अब उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी खाल लटक रही थी। उसने डरावनी आवाज में कहा, मैंने कहा था ना आर्यन, आईना मत देखना। अब तुम भी इस आईने का हिस्सा बन जाओगे। आर्यन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे महसूस हुआ कि वह हिल नहीं पा रहा है। उसका शरीर धीरे धीरे आईने के अंदर खींचा जा रहा था। उसने जोर से चीख मारी, पर आवाज उसके गले में ही घुट गई। अगली सुबह सूरज निकला। कोहरा छंट चुका था। सड़क के किनारे आर्यन की कार खड़ी थी, लेकिन आर्यन का कहीं अता पता नहीं था। हवेली के उस कमरे में वह आईना फिर से एक काले कपड़े से ढका हुआ था। अगर कोई उस कपड़े को हटाता तो उसे आईने के कांच के पीछे एक नया चेहरा दिखाई देता। आर्यन का चेहरा, जिसकी आंखें जम चुकी थी और जो मदद के लिए आईने की दूसरी तरफ से चिल्ला रहा था। पर वहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था, सिवाय उस बूढ़े के।